हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को साल की सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे देवउठनी एकादशी की पूजा विधि, पारण का समय और भगवान श्री हरि विष्णु को लगने वाला प्रिय भोग। तो आइए जानते हैं इस दिन हम ऐसे कौन से कार्य करें जिससे हमें भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। तो पूरे 4 महीनों के बाद भगवान विष्णु जी अपनी योग निद्रा से जागते हैं और वो दिन होता है देवउठनी एकादशी का दिन। ये साल की बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी मानी जाती है और जब भगवान विष्णु अपने नेत्र खोलते हैं तो सबसे पहले तुलसी महारानी के ही दर्शन करते हैं। इसीलिए इस दिन तुलसी शालिग्राम जी का विवाह भी कराया जाता है। जो लोग तुलसी शालिग्राम जी का विवाह नहीं भी कराते, उन्हें भी आज के दिन तुलसी जी का पूजन ज़रूर करना चाहिए। तो देवउठनी एकादशी के दिन आप सुबह में जल्दी उठे, स्नान आदि करके यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहने। अब गंगा जल का छींटा अपने पूरे घर में और घर के मंदिर में लगाए। अपने लड्डू गोपाल जी को इस दिन आप पंचामृत स्नान कराए, सुंदर सा श्रृंगार करें और वस्त्र धारण कराए। यदि संभव हो तो लड्डू गोपाल जी को भी पीले रंग के वस्त्र ही पहनाए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप है और भगवान विष्णु का प्रिय रंग है पीला। जो कोई भी एकादशी का व्रत पहली बार शुरू करना चाहते हैं वो देवउठनी एकादशी से कर सकते हैं। अब धूप दीप जलाकर अपनी पूजा शुरू करें। व्रत करने का संकल्प ले, हो सके तो अखंड दीपक जलाए। सभी को रोली चंदन से तिलक करें, अक्षत के स्थान पर तिल का इस्तेमाल करें। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना अधिक उत्तम होगा। साल 2025 में 1 नवंबर को सुबह में 9 बजे के बाद एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 2 नवंबर को सुबह में 7 बजे के बाद समाप्त हो जाएगी। तो शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि के साथ व्रत करना अधिक शुभ माना जाता है और द्वादशी युक्त एकादशी करने से हमें 1000 एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त भी होता है। तो हमें 2 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी का व्रत करना है। अब जो लोग किसी संप्रदाय से जुड़े हैं वो अपनी संप्रदाय के हिसाब से ही व्रत करें। बिना तुलसी दल के एकादशी पूजा अधूरी मानी जाती है, तो पूजा में तुलसी दल ज़रूर रखें और ध्यान रखें तुलसी हमेशा दशमी को ही तोड़ के रख लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती और द्वादशी के दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते। अब इसके बाद आप देवउठनी एकादशी की व्रत कथा पढ़े या सुने। भोग में आप पंचामृत, माखन मिश्री, फल, मेवे, मिष्ठान, मखाने की खीर आदि का भोग रख सकते हैं, परंतु विशेष रूप से इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु को सिंगाड़े का भोग लगाया जाता है और फलों में विशेष रूप से आप केले का भोग इस दिन भगवान विष्णु को ज़रूर लगाए। घर के मंदिर में एक पात्र में जल भरकर उसमें तुलसी दल डालकर रोज़ाना रखें। कहते हैं देवउठनी एकादशी का व्रत करने से स्वर्ण दान, गोदान और अश्वमेध यज्ञ करने का फल हमें प्राप्त होता है। तो इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें। क्रोध, गुस्सा, लालच, चुगली करने से आप बचें। सभी गृहस्थों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दान हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करता है। अब इसके बाद प्रेम पूर्वक प्रभु की आरती करें, दक्षिणा चढ़ाए और अपनी सुबह की पूजा संपन्न करें। इस दिन आप तुलसी जी का पूजन सुबह व शाम दोनों समय करें। तुलसी जी पर दीपदान करें, परिक्रमा करें। तो आइए अब आपको बताते हैं पारण का समय। जो लोग 1 नवंबर को व्रत करेंगे वो व्रत का पारण 2 नवंबर को दोपहर में 12:30 बजे के बाद करेंगे और जो लोग 2 नवंबर को व्रत करेंगे वो 3 नवंबर को सुबह में 6 बजे से लेकर 8:39 तक अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पारण हमेशा बताए गए समय के अनुसार ही करना चाहिए, तभी हमें अपने एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और पारण करने से पहले प्रभु को भोग समर्पित कर दें। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति
या ब्राह्मण के लिए दान दक्षिणा और भोजन निकाल ले, पक्षियों को दाना डाल दे या गाय माता को रोटी खिला दे। प्रभु के चरणामृत को तुलसी दल के साथ लेने के बाद ही हमें अपने व्रत का पारण करना है। और जो भी शुद्ध सात्विक भोग हमने प्रभु के लिए बनाया है, यदि संभव हो तो आप चावल का भोग ही बनाएं। वो भोग प्रभु को लगाने के बाद उसी से हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो देवउठनी एकादशी साल की बहुत ही बड़ी और ख़ास एकादशी है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते, उन्हें भी इस एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। तो देवउठनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।